पाप आंख से प्रवेश करता है। आंखों से बहुत बचाव करते हुए सावधान होकर के ही कुछ देखने का प्रयास करो। हो सके तो संसार में बहुत कम ही देखो। मैंने पहले भी यही आपको कहा ना, जब मंदिर में आओ तो खुली आंख से आओ, संसार में जाओ तो बंद आंख से जाओ। आप कहोगे भैया हम तो गिर जाएंगे, नहीं गिरोगे नहीं। वहां पर नेत्र झुका करके चलो, किसी को खुली आंख से मत देखो। भगवान के मंदिर में आओ तो उनको खुली आंख से देखो, आंख पूरी खुली रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहां पर तो उनको हमने हृदय में बसाना है। संसार में किसी को खुली आंखों से मत देखो, उसमें नेत्र झुके रहे आप, क्योंकि वहां खुली आंखों से देखोगे तो वो संसार आपके हृदय में बसेगा। तो पाप कैसे प्रारंभ होता है? जब हम किसी ऐसे भाव को देख लेते हैं तो वहां से पाप अंदर प्रवेश करने लगता है। तो एक है आंख और दूसरे हैं कान। कान से किसी के विषय में चर्चा करते हुए वो शब्द जब हम सुनते हैं तो वहां से भी हमारे भीतर क्या होता है? पाप प्रवेश करता है। देखो, ये मानव शरीर बहुत ही अनमोल उपहार है, ये तो आप जान ही गए हो। और इस अनमोल उपहार में ये जो इंद्रियां है ना, ये एक सुंदर भवन है। संतों ने कहा एक भवन है जिसमें 9 दरवाजे हैं। 10वां द्वार जो ज्ञान का द्वार होता है वो सदगुरु देव की कृपा से वही खोलते हैं, है ना। कृपा कर दो सतगुरु जी चक्षु ज्ञान देखो, वो सदगुरु देव खोलते हैं हमारे भीतर के ज्ञान के चक्षु। तो ये जो भवन है, और इस भवन में कहते हैं ना एक सुंदर सा भवन है, और उस भवन में कितनी ही मंजिल है, और उस मंजिल में जाने के लिए आपको एक साधन की आवश्यकता है। क्या? सीढ़ियां, है ना। उन सीढ़ियों से चढ़ करके आप ऊपर जाओगे। अच्छा देखो, सीढ़ियां क्या केवल ऊपर जाने के लिए है? क्या उनसे नीचे नहीं आया जाता? एक ही है ना सीढ़ी, उसी से ही ऊपर जाओगे और उसी से ही नीचे आओगे। ठीक ऐसे ही हमारे भवन की ये इंद्रियां, ये सीढ़ियां हैं, और इन्हीं के द्वारा ही आप ऊपर की ओर बढ़ सकते हो। ऊपर माने अपने जीवन का उत्थान कर सकते हो, ऊपर माने भगवान की ओर जा सकते हो। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जा सकते हो, और कोई साधन नहीं है, इन्हीं के द्वारा जाना है। इन्हीं के द्वारा ही उत्थान है, इन्हीं के द्वारा ही पतन भी है। अब प्रयोग आप करना कैसे करना चाहोगे कि उत्थान की ओर बढ़ना है कि पतन की ओर बढ़ना है? तो अजामिल के जीवन में तो बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपने जीवन को पतन की ओर लेकर के जाने का प्रयास किया। एक गणिका को देखा तो मन में विकार उत्पन्न हो गया, और कथा ये बताई गई कि उसी ही गणिका के साथ अब निवास भी करने लगा। समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन जिस पर कृपा होनी होती है भगवान की, संत की, तो कैसे वो जीवन को बदल देते हैं। अजामिल की कथा इस बात को प्रकट करती है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो अजामिल के वृत्तांत में एक बात समझ में आई कि सद्गुरु जिसके जीवन में आ जाए, संत जिनके जीवन में आ जाए, सूखे को हरा करना जैसे बसंत का काम है, ऐसे सोते को खड़ा कर देना संत का काम है। हम सब सोई हुई आत्मा को जगाते हैं संत। कुछ लोग पूछते हैं ना कि सीधे भगवान से हमें मिल जाना है तो बीच में संतों की क्या आवश्यकता है? संत क्या करते हैं जब हमको सीधे ही भगवान से मिलना है? तो नामदेव जी भी गए सीधे भगवान से मुलाकात करने, और मुलाकात हुई भी सही, मिले भी सही, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्या कहा कि नामदेव जाओ पहले किसी गुरु की शरण में हो करके आओ। तुम निगुरे हो, हाँ तुम निगुरे हो, माने कोई गुरु नहीं है तुम्हारे, तुम गुरु की शरण हो करके आओ, फिर अच्छा लगेगा मुझे। नामदेव ने कहा क्या अभी आपको अच्छा नहीं लगता? बोले नहीं, अच्छा तो लगता है, लेकिन जिस ज्ञान की अभी तुम्हें आवश्यकता है वो ज्ञान बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता, वो गुरु ही दे सकते हैं। भगवान को पा लेने के बाद भी ज्ञान की आवश्यकता तो है जीवन के अंदर, क्योंकि बिना गुरु के, बिना किसी माध्यम के अगर हम भगवान को प्राप्त भी कर लेते हैं तो नामदेव भी प्राप्त करके अभिमान को प्राप्त होता है कि भाई मैं तो भगवान का प्यारा भक्त हूं। ये भी एक अभिमान आ जाता है जीवन में। किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को संपत्ति का, किसी किसी प्रकार का अभिमान, और भक्तों को भी एक अभिमान हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। नामदेव को भी अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान का प्यारा भक्त हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे मिलने के लिए स्वयं श्री विठलनाथ आते हैं, तो मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? ये अभिमान आ गया था नामदेव के अंदर।
तो संत की शरण में जाने का आदेश भगवान ने उनको दिया। तो नामदेव भी गुरु की शरण में होकर के फिर आए जब भगवान के पास, तब भगवान ने उनको पूरी तरह से स्वीकार किया कि अब तुझ में और मुझ में कोई दूरी नहीं है, अब तो मुझ में है और मैं तुझ में हूं। तो भगवान कहते हैं गुरु का हो जाने में बड़ा लाभ है, क्योंकि गुरु है जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने तो हमें भेज दिया संसार में, कहा कि जैसे मर्जी रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, फल देने का कार्य फिर मेरा है। लेकिन जब हम सदगुरु देव की शरण में आते हैं ना, देखो एक जन्म तो तब होता है जब संसार में आते हैं, लेकिन एक जन्म तब भी होता है जब हम सदगुरु देव की शरण में आते हैं, तब हमारा एक नया जन्म होता है। वो जन्म जो संसार में आने वाला है वो तो बंधनों से युक्त है, जब सदगुरु देव की शरण में आते हैं तो वह तो बंधन से मुक्त हो जाने वाला एक जन्म है। इसलिए सदगुरु देव की शरण में आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अजामिल जीवन में भटक गया और उसके जीवन को, भटकते हुए मार्ग को सही राह पर चलाने के लिए संत आते हैं। किसी प्रकार से अजामिल के आंगन में, अजामिल घर में नहीं, लेकिन वो गणिका, उस गणिका के मन में भाव रहा कि संत आज आए हैं। सो संतों की सेवा करती है बड़े प्रेम भाव से। संत जन अजामिल के घर में रह करके उस गणिका के द्वारा जो सेवा हो रही है उसे प्राप्त करते हैं। थोड़ी देर में अजामिल पहुंचता है। अजामिल देख करके संतों को बहुत क्रोधित हो जाता है कि आपको यहाँ किसने बुलाया है। संतों ने कहा कि देखो बुलाया तो हमें किसी ने नहीं, हम तो चलते फिरते रमता जोगी हैं, हमें लगा कि यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए ठहरना है, सो हम ठहर गए। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने हमारी बड़ी सेवा की, उन्होंने हमें बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद कराया है। सो अजामिल भोजन प्रसाद तो हमने कर लिया, लेकिन जहां पर भी ये बात आपने सुनी होगी, जब संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनको दक्षिणा दी जाती है। तो बस दक्षिणा लेने के लिए ही बैठे हैं। अजामिल ने कहा अच्छा, बिना बुलाए एक तो मेरे घर में आए और ऊपर से मुझसे दक्षिणा भी मांगते हो, शायद आप मुझे जानते नहीं, शायद आपने मेरे बारे में सुना नहीं। संतों ने कहा हमने तो सुना है कि तुम बड़े वैष्णव हो। अजामिल ने कहा नहीं, वैष्णव नहीं, मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, ठग हूँ। और आप जो दक्षिणा की बात कर रहे हो, मुझे क्रोध मत दिलाओ। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं अभी आप सबका यही अंत कर दूंगा, इसलिए दक्षिणा की बात मत करो मेरे सामने। दक्षिणा लेने की भावना मत रखो, बस जैसे आए थे सो चले जाओ। ये अपनी खैर मानो कि मैं अभी तक आपको कुछ कह नहीं रहा। संत समझ गए कि अजामिल का भाव कैसा है। तो संतों ने कहा देखो भैया, हम मांग क्या रहे हैं, एक बार सुन तो लो, सुनने में क्या जाता है। अजामिल ने बेमन से कहा अच्छा सुनाओ। तो संत सब बड़े युक्ति पूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि संत जिसका भला करना चाहे तो उनको युक्ति से कार्य तो करना ही पड़ेगा। किसी पापी व्यक्ति को भजन करने में लगाना हो तो उसको सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि भैया तू पाप कर्म करना छोड़ दे। अगर उसको ऐसा करना ही होता तो वो करता ही क्यों? सीधे सीधे अगर उसको पता होता कि मुझे ये पाप कर्म नहीं करने तो वो फिर करता ही क्यों? अब साधु संत कहते कि पाप मत करो, ये करना नहीं चाहिए, तो सीधे सीधे नहीं छूटेगा। तो बड़ी युक्ति से काम लिया साधुओं ने। साधुओं ने कहा कि देखो दक्षिणा में हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी मांग है हमारी। क्या मांग है? बोले हम बड़े त्रिकाल दृष्टा हैं, देख रहे हैं तुम्हारी पत्नी गर्भस्थ है, जब संतति की उत्पत्ति हो तो बस इतना करना, अपने संतान का, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले श्री हरि नारायण भगवान की, बस नारायण रख देना नाम। अजामिल कुछ बोलते उससे पहले गणिका ने अजामिल को चुप कराया कि जैसा संत कहते हैं वैसा करो, उसमें हमारा कल्याण है। साधु तो चले गए, अजामिल ने ज्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन गणिका को यह बात ध्यान रही। जब संतान हुई तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और पुत्र जब हुआ तो संतों के आदेशानुसार उसका नाम नारायण रखा गया। नारायण नाम से संबोधित किया जाता था छोटे पुत्र को, और छोटा पुत्र अजामिल को बहुत प्रिय रहा। तो जो भी काम होता था तो नारायण का नाम जरूर निकलता था। बुलाता तो अपने पुत्र को था, लेकिन नाम भगवान का हो रहा है। अब घटना यह है कि अजामिल के जीवन में बदलाव कहां से आया, परिवर्तन कहां से आया। एक दिन भीतर आसन पर सो रहा था
और उसका पुत्र आंगन में खेल रहा है। और उसी समय अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, क्योंकि अजामिल बहुत पाप कर रहा है। अभी तो उसके समय में बहुत समय बाकी रहा, लेकिन फिर भी यमदूत पहले ही आ गए उसे लेने के लिए, क्योंकि पाप बहुत अधिक कर रहा है। पापी व्यक्ति अपनी पूरी आयु भी नहीं प्राप्त कर पाता, उससे उस समय से पहले ही जाना पड़ता है। तो अजामिल को लेने यमदूत आए। यमदूतों को देख करके अजामिल को बड़ा भय लगा, और अंतिम समय है ऐसा जान करके भय के कारण से अजामिल को सबसे अधिक याद आई अपने पुत्र नारायण की। सो अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाई, सुरक्षा के लिए पुकारता है, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। अब वो पुत्र तो खेल में मस्त था, लेकिन कहते हैं वो नारायण नाम जिनका है, उन नारायण भगवान के हृदय में जाकर के ये आवाज आई कि कोई है जो मुझे पुकार रहा है। तब भगवान की ये लीला देखिए। वैसे ये बड़ी अद्भुत लीला है। हम कितना पुकारते हैं भगवान को, तब भी भगवान आ नहीं पाते। और कहा अजामिल जैसे पापी ने एक ही बार कहा बस नारायण मेरी रक्षा करो, और भगवान को पुकार सुनाई दे गई। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, पता नहीं चलता उनका कब वह रीझ जाए, कब वह खींच जाए। हाँ, भगवान के प्रति तो ये भाव हो सकता है, क्योंकि उनका पता नहीं वो कब रीझ जाए और कब खींच जाए। सदगुरु भगवान रीझे रह सकते हैं, भगवान का पता नहीं। तो पता नहीं कैसे भगवान को दया आई, और उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ, जो भी मुझे पुकार रहा है, देखो क्या संकट आया है। तो अधिक विस्तार में नहीं जाकर के ये भाव कि वो भगवान के दूत वहां पर आए, यमदूत उनके साथ बहुत विवाद करते हैं, लेकिन अंत में विजय हुई भगवान के दूत की, और अजामिल को जीवित छोड़ दिया गया। उनके परस्पर वृत्तांत को सुनकर के अजामिल को बड़ा ज्ञान मिला, क्योंकि भगवान के दूत कहते हैं कि ये अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। यमदूत कहते हैं नहीं नहीं, इन्होंने भगवान के नाम का नहीं, इन्होंने तो अपने पुत्र के नाम को पुकारा। भगवान के दूत कहे कि नाम किसका है, नारायण नाम किसका है, भगवान का है। तो भगवान के नाम की एक महिमा है, भगवान के नाम की एक बड़ी सुंदर महिमा बताई गई है कि जैसे अग्नि में हाथ दो तो वह अवश्य जलाएगा, वह अपना कार्य तो करेगा ही करेगा, स्वभाव है उसका जलाना। जल का स्वभाव है शीतलता देना, अग्नि का स्वभाव है ताप देना, सब अपने अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है दया करना, भगवान का स्वभाव है कृपा करना। और भगवान के नाम की ये महिमा है कि जो भी एक बार अगर मन से बिना, मन के बिना भाव के भी लगा ले, तो भी भगवान के नाम की महिमा फल उसको अवश्य मिलेगा। तो अजामिल ने भले ही पुत्र का नाम लिया, लेकिन नाम नारायण का है, सो इसे आप छोड़ दीजिए। अंत में यमदूतों को वहां से लौटना पड़ा। अजामिल को ज्ञान क्या मिला कि मेरे बिना किसी भाव के, केवल पुत्र के भाव से नारायण नाम को पुकारने मात्र से भगवान मुझ पर रीझ गए। अगर मैं भाव से उनका नाम लूं तो कितनी कृपा हो जाएगी। तो अजामिल के जीवन के जितने पल शेष थे, वह अपने उन सभी पलों को सार्थक करते हैं। और सार्थक पल कब होते हैं? जब बैठ करके आप और हम भजन करते हैं। भजन के बिना जितना समय बीतता है ना, वो सब निरर्थक है, केवल भजन का समय सार्थक है। आप 3 घंटे बैठ करके जो कथा सुन रहे हो, ये सब पल सार्थक हो रहे हैं, आपके सुनहरे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। बाकी संसार में जो जो कर रहे हैं वो सब निरर्थक, सब बेकार है। तो अजामिल के जो जीवन के पल शेष थे, उसमें उन्होंने निरंतर भजन किया। लेकिन एक बात अजामिल को ये जरूर पता लगी कि ये सदगुरु देव की कृपा से हुआ। सदगुरु देव, वो संत अगर मेरे आंगन में ना आते, ना मुझसे ये कहते कि नारायण नाम रखो अपने पुत्र का, तो शायद ये कृपा मुझ पर हो पाती। तो सदगुरु देव की कृपा से ही मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो अजामिल के बारे में भागवत के अंदर बताया गया कि ये अजामिल, जो पहले अजा शब्द का अर्थ होता है माया, अजा शब्द का अर्थ है माया। पहले ये माया में मिला हुआ अजामिल था, लेकिन वही अजामिल के शब्द का अर्थ अब बदल गया भजन करने से। अज माने परमात्मा, ब्रह्म। तो अब वही अजामिल परमात्मा से मिल गया। नाम एक है लेकिन अर्थ 2 हो गए। ऐसे ही आप भी अपने अपने भाव में परमात्मा को प्राप्त करते हुए सदगुरु देव की शरण में रह करके ये कह सकते हो
कि सद्गुरुदेव आपने जो मुझ पर कृपा की है वो प्राप्त करूं और मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, अचामिल की भांति मैं भी भगवान का प्यारा भक्त बनूं। ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही। हो ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही। जय गुरुदेव। बहन से प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा इस पंडाल से बाहर आ जाए, क्योंकि एक नियम चल रहा है यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा प्रार्थना को स्वीकार करते हुए। हो ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही। कोई होश ना रही जी, कोई होश ना रही, कोई होश ना रही, कोई होश ना रही, कोई होश ना रही जी, कोई होश ना रही, कोई होश ना रही जी, कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही। सतगुरु देते भर भर प्याला पी के होवे मन मत वाला, सतगुरु देते भर भर प्याला पी के होवे मन मत वाला, सतगुरु देते भर भर प्याला पी के होवे मन मत वाला, सतगुरु देते भर भर प्याला पी के होवे मन मत वाला, पी के होवे मन मत वाला, होवे मन मत वाला, ओ पी के होवे मन मत वाला, होवे मन मत वाला। ऐसी मस्ती चढ़ाई मैनू होश ना रही, ऐसी मस्ती चढ़ाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने चढ़ाई मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही, कोई होश ना रही, मैनू होश ना रही, कोई होश ना रही, मैनू होश ना रही जी, मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही, मैनू होश ना रही। हो ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही, ऐसी गुरा ने पिलाई। जय गुरुदेव।
सतगुरु देंदे भर भर जाम गुरमुख पींदे सुबह शाम। सतगुरु देंदे भर भर जाम गुरमुख पींदे सुबह शाम। सतगुरु देंदे भर भर जाम गुरमुख पींदे सुबह शाम। सतगुरु देंदे भर भर जाम गुरमुख पींदे सुबह शाम। ओ गुरमुख पींदे सुबह शाम। ओ गुरमुख पींदे सुबह शाम। गुरमुख पींदे सुबह शाम। ओ गुरमुख पींदे सुबह शाम। ओ ऐसी लगन लगाई मैंने होश न रही। हो ऐसी लगन लगाई मैनू होश ना रही। मैनू होश ना रही कोई होश ना रही। तो होश ना रही कोई होश ना रही। वो कोई होश ना रही। कोई होश ना रही। वो मैनू होश ना रही। तो होश ना रही। वो ऐसी ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई मैंने होश ना रही। वो ऐसी गुरा ने पिलाई मैनू होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई मैंने होश ना रही। सतगुरु मेरे दीन दयाल मैनू कीता ए निहाल। 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 सतगुरु मेरे दीन दयाल मैनू कीता ए निहाल। सतगुरु मेरे दीन दयाल मैनू कीता ए निहाल। ऐसी राह जय गुरुदेव। हो ऐसी राह दिखाई मैनू होश ना रही। ऐसी राह दिखाई मैनू होश ना रही। मैनू होश ना रही। मैनू होश ना रही। मैनू होश ना रही जी कोई होश ना रही। ओ मैनू होश ना रही जी कोई होश ना रही। मैनू होश ना रही जी कोई होश ना रही। हाँ कोई होश ना रही। कोई होश ना रही। कोई होश ना रही। कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। वो ऐसी गुरा ने जय गुरुदेव। होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। वो ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। 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 हो ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। 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 गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना रही। ओ ऐसी गुरा ने पिलाई कोई होश ना नहीं। ऐसी गुरा ने पिलाई। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए सभी भक्तजन बैठ जाएं। इसलिए साधु संतों की शरण में रहना हमारे लिए लाभदायक है कि उनके सानिध्य में बैठ जाना ही पर्याप्त है। बस ना तो इज्जत ना शोहरत बड़ी चीज है, ना दौलत हुकूमत
बड़ी चीज है। गर चाहा में कोई चीज ही है बड़ी, सच्चे सतगुर का सानिध्य बड़ी चीज है। सच्चे सतगुर का सानिध्य बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, जब तलक ना हो सतगुर की करुणा नजर। पास बैठे तो आती है यादें खुदा, ऐसे सतगुर का सानिध्य बड़ी चीज है। ऐसे सतगुर का सानिध्य बड़ी चीज है। सच्चे सतगुर का सानिध्य बड़ी चीज है। ऐसे संतों का तो हमारे निकट आ ही जाना पर्याप्त है। जैसे परीक्षित जी के सन्मुख सुखदेव जी का आगमन हो जाना। अब परीक्षित जी को कुछ अधिक करना है या नहीं करना है, ये तो सद्गुरुदेव की कृपा है, उनकी शिक्षा है, वो जैसा मर्जी कराएं। लेकिन अब शिष्य को कुछ और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सच्चे सद्गुरु का आश्रय मिला है। वो जो भी कराएंगे वो बस हमें करना है, आज्ञा में उनके चलना है, वचनों में उनके चलना है। तो अजामिल के प्रसंग में ये भाव समझते हुए आप और हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करके शुक्र गुजार करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मानव तन भी प्राप्त किया, आपकी कृपा से अच्छा संग भी पाया, आपकी कृपा से सत्संग भी पाया, आपकी कृपा से सच्चे सतगुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर आप सोचकर देखो, अब हमारे पास शायद ही कुछ मांग होनी चाहिए जो हम परमात्मा से मांगे कि अब ये भी रह गया, अब ये भी रह गया। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मांगने के लिए। जो अमूल्य निधि है वो आपको प्राप्त हो चुकी है, इससे बढ़कर के आप क्या कहोगे। तो आइए अजामिल के भाव से अपने भाव को मिलाइए और कहिए कि हे प्रभु, हम सदैव गुरु चरणों में हैं और हर जन्म में गुरु चरणों की प्राप्ति हमको अवश्य हो, ये प्रार्थना भी हम जरूर करना चाहेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। तो आइए अजामिल के प्रसंग के बाद, जैसा कि भक्तों की कथा का भाव चल रहा है, ध्रुव कुमार की कथा जिस प्रकार से हमने श्रवण की, ऐसे ही एक छोटे से बालक, एक छोटे से भक्त की कथा भागवत के अंदर आई है। भागवत में ये दो ऐसे भक्त हैं जो बहुत छोटी आयु के हैं, 5 वर्ष की अवस्था है इनकी। एक कथा ध्रुव कुमार की है और दूसरी है प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का अर्थ कितना प्यारा है। जिनकी कथा को सुनकर के, जिनके जन्म को सुनकर के सबको आह्लाद हुआ, इसलिए उनका नाम प्रहलाद रखा गया। और उनकी कथा को सुनकर के हमें भी आह्लाद होता। आह्लाद माने मन खुश होता है। कथा तो वही है ना जिसको सुनकर के मन खुश हो जाए, मन आनंदित हो जाए। बाकी तो सब व्यथा ही है। फिर तो प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव की कथा, इन दोनों में अगर कुछ अंतर ढूंढना चाहे कि दोनों में कुछ अंतर है क्या, है तो दोनों ही बाल भक्त। लेकिन ध्रुव कुमार की कथा से हमने जाना कि उनके जीवन में परिस्थितियां आई तो ध्रुव कुमार भगवान की शरण में गए, है ना। हमारे जीवन में जब संसार की ठोकर लगती है, मार पड़ती है, हमें संसार वालों से ठुकराया जाता है, तब हम जाकर के भगवान की शरण में जाते हैं।
और प्रहलाद के जीवन की ये घटना है कि वो पहले भगवान की शरण में गए, बाद में उनके साथ ये घटनाएं हुई कि स्वयं के पिता उनके भक्षक बन गए, जो कि एक बड़े रक्षक होने चाहिए। पिता तो सबसे बड़ा संरक्षक है। माता पिता की गोद में हम सबसे अधिक सुख पाते हैं, विश्राम पाते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वही रक्षा करने वाले ही अगर भक्षक बन जाए तो सोचो कहां जाएगा इंसान। प्रहलाद के जीवन की ये सबसे बड़ी घटना ये है कि वह जन्म से ही भगवान के भक्ति में रंग गए। और जन्म से क्यों रंगे? क्योंकि जब उनकी माता गर्भस्थ थी, देखो बच्चे को संस्कार तो गर्भ से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। आज जो भी बच्चा हमारे सामने है और वो किस संस्कार को प्राप्त किया हुआ है, माँ बाप अपने बच्चों में अपने रूप को देखे कि ये वही है जो मैं हूं। मेरे बच्चे में जो गुण अवगुण अगर नजर आ रहे हैं तो ये उसके नहीं, ये मेरे हैं। मेरे ही गुण अवगुण उसके अंदर प्रकट होकर के मुझे दर्पण की तरह मुझे दिखा रहे हैं कि तुझ में भी यही है जो तेरे बच्चे में है, तेरे बालक में है। तो गर्भ में ही शिक्षा शुरू हो जाती है। और आज के समय के अनुसार हम देख रहे हैं छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे शिशु जो जिनको कुछ समझ नहीं है, गोद में रहने वाले, और उनकी माताएं गर्भस्थ समय में जब जिस चीज का प्रयोग करती हैं वही आदत उनको हो रही है। एक बड़ा मैंने देखा था वीडियो, किसी ने भेजा था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ भान नहीं है, जिसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ाया हुआ है और बड़े आराम से वो देख रहा है। और हैरानी की बात ये क्या है कि जैसे ही उस बच्चे के हाथ से फोन खींचा जाता है ना, लिया जाता है, वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, जैसे मानो पता नहीं कौन सा धन छीन लिया उससे। और जब उसके हाथ में पुनः उस फोन को पकड़ाया गया तो फिर हंसने लगा, फिर मुस्कुराने लगा। मैंने ये भी देखा, और मैंने ये भी देखा, क्या देखा, एक बच्चा छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटी अवस्था, जिसको कोई समझ नहीं है, लेकिन उसको संस्कार शायद ऐसे मिले थे। संस्कार क्या मिले? उसके सामने जैसे ही कोई बड़ा आदमी उसके सामने बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे ही कोई महामंत्र का जाप करता तो बच्चा मुस्कुराता, बच्चा हंसता, बच्चा उसको बोलने का प्रयास करता। लेकिन जैसे ही वो नाम लेना बंद करते वो बच्चा रोने लगता। माने उसकी प्यास ऐसी जग रही थी कि बस ये मुझे नाम सुनाता जाए, क्योंकि अभी मेरी तो अवस्था है नहीं नाम जपने की, लेकिन मुझको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, ये मुझको सुनाता जाए बस। तो जितना वो सुना रहे थे उतना वो आनंद ले रहा था। लेकिन जैसे ही नाम लेना बंद करते तो वह बच्चा रोने लगता। तो इसका मतलब कितना फर्क है संस्कार का। गर्भ में ही जो शिक्षा उसको दी गई उसी से ही वो अपना कर्म आगे बढ़ा रहा है, वही संस्कार, वही स्वभाव उसका बन रहा है। तो बहुत मायने रखती है ये बात, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी भक्तजन, आप सभी किसी के माता पिता भी हैं, है ना? आपकी भी संतान है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है। आप सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने बच्चों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाना, ये आपका उत्तरदायित्व है। बच्चों को वो संस्कार दो जिससे वो कम से कम डाकू तो ना बने ना, कम से कम किसी के धन को छीनने वाले तो ना बने। अगर कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे तो कम से कम कोई बुरा कार्य भी ना करे, है ना? भला किसी का कर ना सकूं तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। किसी के मार्ग में कांटे बनकर के रहो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कांटा बनकर के आपको नहीं भेजा है, भगवान ने तो आपको सुंदर पुष्प के रूप में भेजा है। उसी फूल के रूप में आप महकते रहो, खिलखिलाते रहो, भगवान को याद करते रहो। ऐसा जीवन जियो जो दुनिया वालों के लिए प्रेरणा स्तोत्र बन जाए। और कोई कहे कि देखो जीना है तो ऐसा जियो और मरना है तो ऐसा मरो। मरना भी एक बड़ी कला है, जीना भी जैसे कला है ऐसे मरना भी एक कला है। तो प्रहलाद की कथा में बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि समय के अनुसार चलें। प्रहलाद के जीवन की तो ये घटना बस समझें कि स्वयं के पिता ही भक्षक बन गए। अब देखो, एक प्रहलाद छोटा सा बालक जिसको क्या ही समझ होगी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समझ है। जब ये कथा नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाई, प्रहलाद जी का प्रसंग, तो युधिष्ठिर जी अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मुझे अपने जीवन पर।
मैं 50 से भी ऊपर की उम्र का हो गया, लेकिन आज तक भी मेरे मन में ये भाव नहीं आया कि मैं कभी जाकर के भगवान का नाम लूं और उनकी शरण में जाऊं। वो धन्य है नन्हा सा वह बालक भक्त प्रहलाद, जो 5 वर्ष की अवस्था से ही भगवान के संग लग गया। अच्छा, प्रहलाद के पिता कौन थे? हाँ जी, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा प्राप्त कराने के लिए गुरुकुल में भेजते हैं। गुरुकुल में गुरु शंडामर्क जी से कहा कि देखो इनको ऐसी शिक्षा देना कि आगे चल करके इसी ने ही तो मेरी राजगद्दी को संभालना है, तो जितनी भी आसुरी विद्या है, जितनी भी प्रकार की हिंसा है, वो सब इसको सिखाना। लेकिन प्रहलाद जी के अंतर मन में जो भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था, देखो रंग तो एक ही चढ़ेगा, और वो रंग अगर भगवान का चढ़ जाए, भगवान का रंग क्या है? ठाकुर जी का रंग क्या है? श्याम वर्ण, है ना? श्याम वर्ण अगर हम पर चढ़ जाए और उसके बाद फिर कोई और रंग चढ़ नहीं सकता। अगर चढ़ेगा भी तो दिखेगा नहीं, है ना? आप गहरे रंग पर अगर हल्का रंग चढ़ाओगे तो दिखेगा क्या? हल्के रंग पर गहरा रंग दिख सकता है। तो प्रहलाद जी के ऊपर तो भक्ति का रंग चढ़ चुका है, जन्म से ही वे भक्त हो गए, उनका तो जन्म ही भक्त के रूप में हुआ है। तो प्रहलाद जी ने तो भक्ति का रंग चढ़ाया है, और हिरण्यकश्यप उन पर अपना रंग चढ़ाना चाहते हैं। प्रहलाद जी गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। अब गुरु जी पढ़ाते कि देखो ऐसे हिंसा करनी चाहिए, ऐसे मारना चाहिए, लेकिन प्रहलाद जी एक भी बात को सीखते नहीं है और अपने अंतर मन में ज्ञान को आत्मसात करते हैं और ऐसे दिखाते कि जैसे गुरु जी ने पढ़ाया और वही मैंने याद कर लिया। एक दिन पिता ने अपने पुत्र को बुलाया कि देखो तो सही गुरुदेव क्या शिक्षा दे रहे हैं मेरे पुत्र को। तो प्रहलाद जी को लेकर के लाया गया और भरी सभा में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि पुत्र बेटा जरा बताओ तो सही कि गुरुदेव ने तुमको कौन सी अच्छी बात सिखाई है। अब प्रहलाद जी ये जानते थे कि गुरुदेव ने अच्छी बात तो सिखाई नहीं कोई, मुझे जो बात सिखाई है वो अच्छी तो है ही नहीं। किसी को मारना क्या अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अब आज्ञा क्या हुई कि कोई अच्छी बात सुनाओ। एक छोटे से बालक में इतना ज्ञान का प्रकट हो जाना ये साधारण बात नहीं है, ये जन्म से रंगे हुए थे, इसलिए उनके मन में ज्ञान प्रस्फुटित हुआ। और ज्ञान प्रस्फुटित हुआ तो उस ज्ञान से प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप कहते हो कि कोई अच्छी बात बताओ, तो मेरे लिए तो यही अच्छी बात है और आपके लिए भी यही अच्छी बात होनी चाहिए कि आप और हम, मुझे और आपको नहीं, हम सबको ही भगवान की शरण में रहना चाहिए। हम सब भगवान के आश्रित हैं, हमें जो बल है, हमें जो शक्ति है, हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान की कृपा से कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने अपनी कृपा को छीन लिया उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो पिताजी आप भी भगवान का भजन करो, बस ऐसा कहना ही था प्रहलाद का। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे तुझे ये गलत शिक्षा किसने दी? ये गलत शिक्षा किसने दी? अब हिरण्यकश्यप को लगा कि अभी बच्चा छोटा है इसलिए सीख गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक मौका और देता हूं, जाओ प्रहलाद दोबारा जाओ, शिक्षा प्राप्त करके आओ और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। अब प्रहलाद जी जाते गुरुकुल में, और गुरुकुल में गुरु जी के द्वारा जो जो पढ़ाया जाता प्रहलाद जी को वह रुचता नहीं, भाता नहीं, वह अपनी शिक्षा को स्वयं अर्जित करते हैं। लेकिन जो बाकी के बाल गोपाल थे उन्होंने प्रहलाद जी से जाकर के पूछा, प्रहलाद तुम इतने भय से विहीन होकर के कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो? तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? तुम कैसे समझ सकते हो कि वो भगवान इतने बड़े बलशाली है? क्या तुमको तुम्हारे पिता से भय नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा कि भय किस लिए लगे, क्योंकि जब भगवान बैठे हैं दया करने के लिए, कृपा करने के लिए, तो मुझे किससे भयभीत होना? वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? मुझे मृत्यु ही तो प्रदान कर देंगे ना, इससे अधिक तो वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जी के सामने अभिमान प्रकट किया तब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप अपने आप को बार बार ये कहते हो कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो भगवान का कार्य क्या होता है? जीवन लेना या जीवन देना? क्योंकि हिरण्यकश्यप तो जीवन लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम जानते नहीं मेरे बल को। प्रहलाद जी ने कहा कि दिखाइए जरा आपका बल। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, एक वृक्ष था और उस वृक्ष की डाली को अपनी भुजाओं के बल से तोड़ दिया और कहा देखा मेरा बल, कितनी शक्ति है मुझमें, मैं वृक्ष के तने को अपनी भुजाओं के बल से भी तोड़ करके दिखा सकता हूं, इतना शक्तिमान हूं मैं। प्रहलाद जी ने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर
मैं आपकी शक्ति को देखना चाहूं तो मैं तो ये चाहता हूं कि आपने जिस शाखा को तोड़ा है वृक्ष से, जिस डाली को तोड़ा है वृक्ष से, क्या आप इतने शक्तिमान हैं, क्या आप इतने बलवान हैं कि उस टूटी हुई डाली को वापस उस जगह पर जोड़ के दिखा पाए? तब तो मैं जानूं कि आप उतने बलवान हैं, तब तो मैं जान पाऊं कि आप भगवान हैं। हिरण्यकश्यप की आंखें खुली रह गई कि निश्चित ये तो मैं नहीं कर सकता। तब प्रहलाद ने कहा, तो पिताजी आप इस बात को जान लीजिए, ये झूठा दंभ भरने की आवश्यकता नहीं है, ये झूठा अभिमान है कि मैं भगवान। भगवान आप में है, भगवान सब में है, तुझ में मुझ में खड़ग खप में व्यापक जगत आधार। यही बात प्रहलाद जी ने बालकों को समझाई कि हमारे प्रभु इतने बलशाली हैं, कभी तुम एक बार उनकी शरण में आकर के तो देखो। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम एक बार उनकी शरण में आकर के देखो, उनकी महिमा को गा करके तो देखो। उन प्रभु के हजार हाथ हैं, हजार आंख हैं। तुम एक दृष्टि से देखते हो, वो हजारों दृष्टि से देखता है, क्योंकि सब में वो बैठा है। तब प्रहलाद जी ने धीरे धीरे क्या किया, अपने साथ साथ सभी बाल गोपालों को भगवान की नाम का उपासी बना दिया। उधर गुरुदेव शिक्षा देते और इधर प्रहलाद जी उन अपने मित्रों को शिक्षा देते। और कहते हैं पहले तो चुपचाप से भक्ति हुआ करती थी, बाद में खुले आम भक्ति होने लगी। और प्रहलाद जी गुरु बन करके सब ग्वाल वालों के बीच में बैठ जाते और बड़े प्रेम से गुनगुनाते, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण
स्वामी नारायण नारायण हरि हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि और प्रहलाद जी अपने मित्र मंडल के बीच में रह करके इसी ही नाम की शिक्षा, इसी नाम की दीक्षा दिए जा रहे हैं। उधर राजा को लगा कि मुझे एक बार से फिर भेजना चाहिए, किसी को पता लगवा करके देखना चाहिए कि मेरा पुत्र कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने अपने एक सैनिक को भेजा कि जाओ देख करके आओ मेरा पुत्र क्या कर रहा है गुरुकुल में। सैनिक गया गुरुकुल में। अब देखा जहां पाठशाला लगती थी गुरुदी है नहीं वहां पर, और बच्चे भी सब यहाँ वहां नहीं है। खूब ढूंढा उनको। गुरुकुल में बगीची के अंदर एक तरफ बैठ करके सभी बाल बच्चे भक्त सब मिलकर के नाम ले रहे थे। दूर तक आवाज आ रही थी। सैनिक को लगा कि मुझे यहाँ जाकर के देखना चाहिए, कहीं प्रहलाद जी यहाँ तो नहीं है। सैनिक ने जाकर के देखा प्रहलाद जी बड़ी मस्ती में नृत्य कर रहे हैं और सभी बाल गोपाल उनके साथ लगे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। सैनिक को लगा कि मुझे जाकर के रोकना चाहिए। पहले तो खूब आवाज लगाई, प्रहलाद जी जरा सुनिए मेरी बात को, मैं आपके पिता का संदेश लेकर के आया हूँ। उन्होंने मुझे देखने के लिए भेजा कि आप क्या कर रहे हो, और आप तो परमात्मा का नाम ले रहे हो, मस्त हो रहे हो। अगर मैंने ये जाकर के आपके पिता को बता दिया ना तो वह बहुत दंड देंगे, मुझे भी देंगे और आपको भी देंगे। सो इस कार्य को करना बंद कर दो। लेकिन प्रहलाद जी तो मस्ती में मस्त थे, उनको कहा किसी की बात सुनाई देनी थी। सैनिक ने सोचा कि अगर मैंने जाकर के इनको रोका नहीं तो ये तो इसी प्रकार लगे रहेंगे। सैनिक ने जाकर के प्रहलाद को हाथ से पकड़ना चाहा, हाथ पकड़ के झकझोरना चाहा कि शायद इस समय इनका हाथ पकड़ के मैंने खींच लूंगा तो ये रुक जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सैनिक ने जैसे स्पर्श किया प्रहलाद जी का, वह स्वयं ही मस्ती में झूमने लगा, स्वयं ही भगवान का नाम लेने लगा, स्वयं ही गाने लगा। क्या, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि 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 हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। एक सैनिक आया, स्पर्श करके वह भी मस्ती में रंग गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि जिसको भेजा था वापस लौट करके नहीं आए, कोई बात नहीं, दूसरे को भेजता हूं। दूसरा गया, दूसरे ने भी क्या जाकर के देखा कि भैया इस सैनिक को भेजा तो रोकने के लिए था, ये तो खुद ही लगा है, तो मुझे इसको भी रोकना चाहिए और प्रहलाद जी को भी रोकना चाहिए। तो वह गया सैनिक, उस सैनिक को पकड़ करके रोकना चाहता था। जैसे ही उसने उस सैनिक को हाथ लगाया, वह भी उसके साथ लग गया और गाने लगा, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अब तो भैया बहुत बड़ा खेल हो गया, ये तो एक करके एक के बाद एक सैनिक आने लगे, कोई वापस लौट के नहीं आता।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि कारण क्या है, एक के बाद एक आता, कोई लौट के क्यों नहीं आता? कोई आकर के कम से कम समाचार ही दे दे, संदेश ही दे दे कि आखिर हो क्या रहा है, और यहाँ तो कोई वापस ही नहीं आ रहा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। रथ मंगवाया, रथ पे बैठ करके हिरण्यकश्यप पहुंचे गुरुकुल की ओर, और गुरुकुल में बाहर तक आवाज आ रही थी, सब और से आवाज आ रही थी, नारायण 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 नाम का जाप हो रहा था। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया कि मेरे शत्रु का नाम मेरे ही राज्य में लिया जा रहा है, अवश्य ये मेरा पुत्र ही होगा, वही है कुल में कलंक के रूप में जिसने ये कार्य किया है। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, भीतर गए, भीतर क्या देखा, सब मस्ती में नाच रहे हैं। जिन जिन सैनिकों को भेजा था उनको बुलाने के लिए, देखने के लिए, रोकने के लिए, वो सब के सब वहां पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक झुंड सा बना हुआ है, प्रहलाद जी नजर नहीं आए, सबके बीच में छिपे हुए हैं। हिरण्यकश्यप और आगे बढ़े, बोले इन सैनिकों को रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, इन काल बालों को रोकने से कोई फायदा नहीं होगा, जो इन सब की जड़ है, जो इन सब के मूल है, ये प्रहलाद है, इनको रोकने से ही काम बनेगा। तो देखिए बाकी सबने जिन्होंने स्पर्श किया तो उन पर तो नाम का रंग चढ़ गया, सब नाचने लगे, सब गाने लगे। आप पर भी चढ़ा कि नहीं चढ़ा? चढ़ गया? पता नहीं लग रहा है ऐसा, जरा बताओ तो सही। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अब जिनको प्रहलाद के मित्र मंडल में शामिल होना हो, नारायण नाम का जाप करना हो, खूब करो, और जिनको हिरण्यकश्यप की तरफ रहना हो, वो हिरण्यकश्यप की तरह रहो और ना ही नाम जपो, चलेगा, जो आपकी इच्छा है। प्रहलाद की ओर जाना है या हिरण्यकश्यप की ओर जाना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जिसकी इच्छा है वो प्रहलाद जी की तरह मस्त होकर के गाए और कहे जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, सबसे न्यारी न्यारी, जय हो तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण 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 स्वामी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, सब भक्तों की जय हो, सब संतों की जय हो। आइए बैठ जाए। हिरण्यकश्यप आए उस सभा में और उन्होंने भी अन्य सैनिकों की भांति हाथ पकड़ के रोकने का कार्य किया, लेकिन कहते हैं जैसे सैनिकों ने हाथ का स्पर्श किया तो उन पर तो नाम का रंग चढ़ गया, लेकिन हिरण्यकश्यप पर नहीं चढ़ पाया, उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, उस पर कोई नाम का रंग नहीं चढ़ पाया। क्यों? किसी ने कहा कि हिरण्यकश्यप उस समय में एक फ्यूज बल्ब की तरह है ना, जिस पर जितनी ही बिजली डाली जाए वो न जलने वाली है। बल्ब भी वही जगेगा ना जिसमें
बिजली का प्रभाव होगा। तो हिरण्यकश्यप के अंदर कोई भाव नहीं है। बाकी सैनिक तो भयभीत होकर के भक्ति नहीं करते, भाव तो उनके मन में है, लेकिन हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर के नहीं करते। तो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, हिरण्यकश्यप पर कोई असर नहीं, बल्कि वह तो और प्रहलाद पर क्रोध करते हैं और उनको भरी सभा में अपमानित करते हैं कि तुम ही हो हमारे कुल के कलंक। ये नहीं पता कि कुल के कलंक नहीं है, ये कुल के दीपक है, जिन्होंने आपके कुल को रोशन कर दिया है। लेकिन ये हिरण्यकश्यप के वचन थे कि तुम ही हो सारे कारण, जड़, मूल, तुमने ही सबको बिगाड़ा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बख्शता। तुम मेरे कुल में पुत्र के रूप में उत्पन्न तो हुए हो, लेकिन तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम मेरे शत्रु हो, क्योंकि जो मेरे शत्रु का नाम लेता है वो मेरा शत्रु है। तो प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप राजमहल में गए। सभी प्रजावासियों को बुलाया गया, क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब मैं तुम्हें और अवसर नहीं दे सकता, अब तो मैं तुम्हें भरी सभा में सबके सामने दंड ही दूंगा, तुम्हारे लिए बस अब दंड है। भरी सभा में लेकर के गए। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठे हैं, सामने बंदियों की तरह, कैदियों की तरह प्रहलाद जी को खड़ा किया गया हाथ बांध करके। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा कि मुझे एक बात तो बता, तू किसके बल पर तू इतना बोलता है? तुझे ये बल कौन देता है? तुझे ये शक्ति कौन देता है? क्या तुझे मुझसे भय नहीं लगता?